आप इन पर गौर कीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि हाँ ये आज बिल्कुल सत्य बात है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये है। ये रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको ऑफिशियल जानकारी दूंगा। यहां पर हम बात करें, अब से पहले वर्ष 2025 में पशुधन सहायक इन विद्यार्थियों को कम करते जाओ जो मैं बता रहा हूं। 10,000 राजस्थान पुलिस, 6,433 पशु परीक्षक, क्योंकि जो गया वो गया। हालांकि यह हो सकता है कि कुछ साथी जो पशु परीक्षण में चयनित हुए हैं उनमें से कुछ साथी जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ज्वाइन कर सकते हैं। सर वो क्यों करेंगे, उनको तो नौकरी मिल गई ना। जीवड़ा, सचिवालय की नौकरी का अंतर होता है, हाँ कोर्ट के अंदर नौकरी का अंतर होता है, हाँ स्कूल के अंदर नौकरी का अंतर हुआ है, मजा है। कुछ आ सकते हैं, सभी का मैं नहीं कहता, फिर भी हम एक बार इनको बाहर करते हैं और समझाएंगे कि यार आपको एक नौकरी मिल गई, छोड़ो ना इनको, ज्वाइनिंग करने दो। फिर इधर देखो पटवार, पटवार में 3,705 पद और ग्राम विकास अधिकारी के 850 पद। ये विद्यार्थी भी अपन अलग कर देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये तो पेपर देने आए होंगे ही होंगे, क्योंकि तैयारी तो वही विद्यार्थी करता है। फिर अपने बात करें व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक के 4,331 पद, ये भी हम कम कर देते हैं जो पिछली भर्ती के हैं, ठीक है। जेल प्रहरी के भी मैंने 968 ये भी लिख दिए, ठीक है। और देखें तो डिप्टी जेलर भी यहां लिख दिया 73, ये भी चले जाएंगे। या फिर बीच के अंदर अभी हमारे पास होमगार्ड की भर्ती है या परिचालक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो सारे के सारे अपने बाहर कर देते हैं। चलो आगे की स्लाइड में चलते हैं। लगभग ये कितने विद्यार्थी हो गए होंगे आपको अंदाजा है? ये जो कहे ना कि अव्वल दर्जे के जिन्होंने दिन रात मेहनत एक कर रखी थी वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि 24 लाख से ज्यादा आवेदन हुए थे, 21 लाख तक पेपर देने के लिए लोग आए थे। अब इस 21 लाख में वह मेरे भाई बहन भी हैं जिन्होंने 5 से 6 लाख वो थे जिन्होंने सीईटी की परीक्षा पास नहीं की थी, वो वहां फेल हो गए थे जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। हाँ पहले मैंने कट ऑफ ज्यादा बताई थी, आज कम आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो रिव्यू पर था, बच्चों ने पेपर देकर आके बताया ऐसा था, लेकिन पेपर जब खुद देखा तो पता चला कि हाँ कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5-6 लाख विद्यार्थी वो थे जो उम्र में बुढ़े हो चुके थे। जैसे आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो है वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, कोई अंकल का, कोई आंटी जी का, कोई भाभी जी को, जान किताबों कोई मतलब को नहीं, ठीक है लास्ट टाइम है फार्म भर दे वहां, कोई बस सब न पता होगी 10वीं पास एक 4th क्लास की भर्ती निकली है। लेकिन वही है, गंगा नदी का पानी कहकर गंदे नाले में कुदा दिया, वो एक डायलॉग फेमस हुआ था ना कि आपको चतुर्थ श्रेणी का बोलकर पेपर ऐसा दे दिया जो कांस्टेबल से भी हार्ड था। पटवार वाले विद्यार्थियों के भी पसीने छूटे। क्यों छूटे? आइए बात करेंगे, सारी आराम से बात करेंगे। 4 लाख विद्यार्थी वो थे जो भीड़ का हिस्सा थे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि 4 लाख का ये से देखे, ठीक है भर दो यार फार्म, हुसी तो ठीक है, ना हुसी तो ठीक है, किताब लिया हो 1 महीना पहले पढ़ ले, वो इसके अंदर थे। या किसी को लगा कि 4th ग्रेड तो है, ऐसे ही दे आएंगे पेपर, क्या आएगा 10वीं क्लास तक तो आएगा जीके, वो करके आ जाएंगे। लेकिन जीके में भी भैया 5-10% ऐसे थे। या मैथ के प्रश्नों की बात की जाए, इंग्लिश के प्रश्नों की बात की जाए, हाँ हिंदी के प्रश्नों की बात की जाए, करंट के प्रश्नों की बात की जाए, सभी पर बात करूंगा। आ जाइए आप इधर आ जाइए। अब इनको छोड़ दो, आप इस पर गौर करो, 2 बार इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। 28,892 इनका जब चयन होगा, चयन हो जाएगा इनका, जो ये वाली स्लाइड पर आपको बताए थे मैंने सभी भर्तियों के, जब इनका चयन हो जाएगा तब जाकर 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा? आप कैसे कह रहे हो अभी बता देता हूं। रुको 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 तो सही है भी, 1 सेकंड रुको। 4th क्लास का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद, और हो सकता है तो वीडियो के बाद भी देखते हैं क्या प्रोग्रेस रहती है इन सभी भर्तियों की। 2 तो ये आ गई, पशु परीक्षक पहले से ज्वाइनिंग आने वाली है, राजस्थान पुलिस का मैं अभी बता ही दूंगा आपको कब फिजिकल होगा, कब उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी वो सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब 1-2 लाख जो है वो बाहरी राज्य वाले थे। भी आपके 21 लाख में से हमने ये पूरा
डाटा निकाला है, इसमें 1-2 लाख जो बाहरी राज्य के होंगे, जिनको मान लीजिए किसी को राजस्थान जी के नहीं आता था, वो 50 के 50 मास्टर डूब गए। हाँ, उन्होंने क्या सीखा होगा? मैथ सीखी होगी, इंग्लिश सीख ली होगी, हिंदी सीख ली होगी, जीके हम थोड़े से करके आए होंगे। तो अब हमारे पास में कि मैंने जैसे बात की आला अधिकारीगण जो थे, या मैं कहूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड में कुछ साथी जुड़े, उनसे बात की, तो वहां से जो बात निकल कर आई वो ये कह रहे हैं कि हम अगर इसकी वेटिंग में निकालेंगे ना लास्ट तक, तो भी बहुत सारों का चयन हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा यार, इतना थोड़ी ना था। उन्होंने कहा हाँ, आप थोड़ा सा बच्चों के साथ इस पर बात कीजिएगा, उन्हें हौसला दीजिएगा कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि चिता में आदमी एक बार जलता है, पर चिंता में वह बार बार जलता रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात है तो मैं बात करता हूं। आइए अगली स्लाइड पर चलते। हाँ ठीक है, अब अपने इसके ऊपर भी बात करते हैं सारों की सारी। हाँ, कमेंट सही चल रहे हैं उनके। अब देखो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पेपर आने के बाद, पहली वाली सच्चाई नहीं बता रहा मैं, अब वाली सच्चाई बता रहा हूं। 120 का पेपर था, हम एक क्लास लेते थे 90% की जंग आशु सर के संग हमेशा पढ़ते थे, तो उसके अंदर हम बात करते थे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि 10% अगर आपके करंट के आए हैं, तो उस करंट को देखने के बाद किसी के 5 सही हुए होंगे या किसी के 6 सही होंगे। 10 के 10 कोई माइका लाल नहीं करके आएगा, और करके आया है तो वो उधर चला जाएगा ना, किसमें? वो किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा 28,892 में। ये 28,892 जो है वो आपसे अलग है। फिर मैंने थोड़ा सा तालमेल बिठाया कि राजस्थान पुलिस में एक विद्यार्थी का जयपुर कमिश्नरेट से वो कह रहा है सर मेरे लगभग जो है 119 बन रहे हैं, आज भी बहुत सारे आए। पर मैंने पूछा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में तो सर 95 सही हो रहा है, यानी वो बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन वो भी 95 पर आया। ऐसे ही किसी से पूछा राजस्थान पुलिस में, मेरे 115 बन रहे हैं। मैंने कहा चतुर्थ श्रेणी में, मेरे तो 80 बन रहे हैं। 115 से डायरेक्ट 80 पर आया। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे 90 से पार ही नहीं हुए, और जो पार हो भी गए तो भी कोई बात नहीं, वो इस भर्ती में नहीं रुकेंगे, वो आगे चले जाएंगे, तो घबराना नहीं है। अब हम जनरल की मेरिट की बात करें, या आपने अखबार में एक चीज पढ़ी होगी आज, वो कहा है 65% वाला, वो तो लगाया नहीं अखबार में। एक पद के लिए 39 में मुकाबला था, और अखबार में एक में जारी हुआ था कि लगभग जो है 65% तक जिनका है वो चयन हो जाएगा। किस पारी में कितने रहे वो भी बताया गया। तो आइए अपने इस पर बात करते हैं। यहां पर अब जो विजयपाल जी है उनसे बात की, या कर्मचारी चयन बोर्ड में बात की, उन्होंने जनरल की लास्ट कट ऑफ ये बताई है कि कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इन नंबरों को भी जोड़ेंगे भी। मैथ के अंदर कोई 5 करके आया होगा, ज्यादा कोई होशियार होगा तो वो 10-11 करके आ गया होगा। इंग्लिश में नॉर्मल जिसने कोई बिल्कुल नहीं पढ़ी वो 5 करके आया होगा, या कोई ज्यादा होशियार होगा तो वो 7-8 करके आया होगा। जीके में भी 40 से ज्यादा हल नहीं हुए। बहुत ऐसे प्रश्न थे पॉलिटिकल के, या फिर हम बात करें कोई नया प्रश्न उन्होंने उठा लिया, ठीक है, वो विद्यार्थी को नहीं आता था। हिंदी में पीसी सर से बात की मैंने, जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं रोजाना, और बहुत सारी क्लासें भी ली उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदी तो बिल्कुल आसान थी। और इतने विद्यार्थी हैं जो हिंदी की क्लास सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो 15 से 16 प्रश्न जरूर करके आए होंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझसे पढ़ा हुआ तो 18 ही करके आया होगा आशु सर, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और साइंस और कंप्यूटर के 10 में से किसी ने 5 किए होंगे तो किसी ने 6 किए होंगे, क्योंकि इसमें भी सारे विद्यार्थियों को नहीं आते थे। तो अपने इस पर आप बात करें, जनरल की कट ऑफ जो है जो बताई गई है वो लास्ट ये बताई है। कल यही कट ऑफ मेरे द्वारा कितनी बताई गई थी? 90 से 95 बताई गई थी, ठीक है। लेकिन अब जो है आंसर की ऑफिशियल आने के बाद जनरल वाला विद्यार्थी 80 से 85 के बीच में चयनित होगा, क्योंकि ये प्रश्न है 80 से 85 प्रश्न, ठीक है ना। इतने तो लाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब चाहे आपके कितने हैं कितने नहीं है, आई डोंट था, इतना तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ, क्या हुआ? इससे भी कम, इससे कम तो फिर राम जी को नाम है, बिल्कुल इससे कम तो फिर राम जी का नाम है और कुछ भी नहीं है भैया, अगर आपको लगता है तो।
मैंने तो पूरा बता दिया आपको। हाँ, इससे कम तो नहीं जाएगी। आई डोंट था, मैं आपको चाहे झूठ बोलो, आज नवरात्र है, क्यों झूठ बुलाओ थे। ठीक है, ये लास्ट है जो मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया है, और वेटिंग का उन्होंने जरूर बताया है। फिर अपने आते हैं ओबीसी पर। तो गुरुजी ओबीसी पर किताब चला जाएगा। ओबीसी वाले विद्यार्थियों से बात की। लड़कियों की बात करूं मैं तो लड़कियां जो है वो तो फीमेल जो है, फीमेल वो बता रही है सर मेरे तो 72 से 72 प्लस है ये वाली। लेकिन यहां ओबीसी में जो लड़के हैं, क्योंकि ओबीसी के लड़कों वाला कितनी हो सकती है, तो यहां पर लड़के जो लास्ट में जाएंगे वो 76 से 82 लगभग ओबीसी वाले। ठीक है, नॉन टीएसपी है ये ध्यान रखना। कहीं आप कह दो कि मैं तो टीएसपी के अंदर हूं, कमेंट दिखाना, वहां पर विद्यार्थियों को दिख नहीं रहे। एमबीसी यही 74 से 74 प्लस कर लीजिए आप, कितने भी होंगे वो आगे जा सकते हैं। लड़कियां इसमें और भी नंबर कम कर सकती है। एमबीसी की जो गर्ल्स हैं वो 70 चली जाओ, 70 या 68, 68 से 70 ये लड़कियां हो जाएगी, इधर वाली ध्यान रखना एमबीसी की। ठीक है, क्योंकि 65% तक अपने को जाना है। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास में आ गया ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी। ठीक है, हाँ नहीं हुए प्रश्न मुझे पता है, बहुत सीटें हैं। मैंने कहा मैं तो इतनी थोड़ी ना हो सकती। उन्होंने कहा आंसू जी मेन आदमी तो आप जो है सरकार को ये दे दोगे 28,892, उसके बाद में बच्चे ही कौन है, यही बच्चे हैं 4th ग्रेड वाले। और 53,749 की अगर लिस्ट जारी कर दी जाए ना तो क्या पूरा जयपुर जाम हो जाएगा। मैंने कहा बात में आपकी दम है, वेटिंग निकालनी पड़ेगी हमें, इतनी सीटें खाली रह जाएगी। और कुछ अगली भर्ती जो सब इंस्पेक्टर की या जो 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें चले जाएंगे। मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है साहब। तो उन्होंने कहा बस आप तो ये बताओ कि 65 से ऊपर जो है 85 तक जनरल वाला लास्ट मानकर चले, बाकी 80-85। हनुमान किसान जो है उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी यही बताया क्योंकि वो भी वहीं पर थे। विजयपाल जी से बात हुई, उनका अनुभव आप देखिए। फिर अध्यापक साथी हैं गौरव घाने राव सर, उनसे भी बात करी मैंने कहा यार सर आप बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बता रहा, आप ही मेरी जगह बता देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी जगह मैं बता देता हूं। तो उन्होंने भी यही बताया था। ठीक है, हाँ जनरल में कम कर लो ना फीमेल के, फीमेल जो है उसके अंदर जनरल के अंदर आप इसके अंदर 70-75 कर लीजिए। 70-75 तो नहीं होगा, 75 कर लीजिए। ठीक है ना फीमेल के। हाँ अब इधर देखो ईडब्ल्यूएस का कोई भी साथी है आपके साथ में, उसको बताया गया है 75 से 80 के मध्य ईडब्ल्यूएस वाला। ठीक है, हाँ एससी के अंदर वो भी बता देते हैं। एससी वाले साथी हैं, अब कोई कहेंगे कि सर ये जल्दी लग जाएंगे, नहीं बराबर ही है वेटेज जो भी रहेगा 72 से 76। ठीक है, 72 से 76 वाले ज्यादा विद्यार्थी मिल रहे हैं। और एसटी वाले जहां तक कई एग्जामों में देखा गया है हम इसको कम करते हैं। मैंने कईयों में देखा है एसटी की मेरिट एससी से ज्यादा जाती है, तो आप बराबर रखिएगा, कम मत समझिएगा। 70 से 75 ये मानकर चलें आप। ठीक है, लड़कियां इनमें अपने 3 से 4 से 5 नंबर कम समझ लें बस, क्योंकि आप में से पुलिस मेयर इनमें ये चले जाने के बाद में कुछ नहीं बचने वाला। राजस्थान में सारे इसी के अंदर चले जाएंगे। हाँ ओबीसी 78 राइट है, ओबीसी 78 राइट है तो नौकरी है भाया पक्की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अभी और देखो आप, मुझे उन्होंने ये भी कहा कि कुछ साथी जो हैं वो केवल पेपर पास करें। मैंने कहा पेपर पास करें में कैसे लग जाएंगे, चलो आइए